क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों के फेंके हुए खाने को पकाकर खाना कैसा होगा? क्या होगा यदि आपको बताऊं कि यहाँ टोंडो की कच्ची आबादियों में जाया शुदा चीजें न सिर्फ जरूरत के पकवानों में बदली जाती हैं, बल्कि टुम्बोंग सूप जैसे जदीद और वाकई हैरत अंगेज भोजन में भी बदली जाती हैं। सच पूछें तो ये फिलीपीन के बेहतरीन पकवानों में से एक है। मैं झूठ नहीं कह रहा। और ये सिर्फ भोजन के बारे में नहीं है। यहाँ इन कबाड़ खानों से इन जाया शुदा धातों को एक नया जीवन मिलता है, जिनसे फिलीपीन के मेहनती लोग जरूरी आलात बनाते हैं, जो इनकी कौमी पहचान और आजादी की अलामत हैं। मनीला की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती हैप्पीलैंड के रिहायशी लुई आज मेरे साथ हैं। वो कबाड़ की चीजें इकट्ठी करके रोजी कमाते हैं, रात को बोतलें जमा करते हैं और अगले दिन उन्हें बेचते हैं। इसके साथ वो बचा हुआ फास्ट फूड इकट्ठा करके अपने भोजन के लिए दोबारा पकाते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। आपको बहुत पसंद है? जी हाँ। इसे पग पग कहते हैं। पिछली मर्तबा जब मैं हैप्पीलैंड आया तब भी मैंने पग पग खाया था, लेकिन कुछ लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था। तो जब लुई ने मुझे अपने पग पग लंच की पेशकश की तो मैंने बिना हिचकिचाए कबूल कर ली। देखें, आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये काफी रसीला है, इसमें चिकन की अच्छी मात्रा है। लुई का पग पग बनाने का तरीका एडोबो का एक वर्जन है, जो फिलीपीन की अनऑफिशियल नेशनल डिश है। आपने कभी इसे बेचा है या अपने लिए ही बनाते हैं? बस अपने लिए। कभी बेचा नहीं? बिल्कुल नहीं। बनाकर खुद ही खाते हैं? जी हाँ। दोस्तों और पड़ोसियों को भी देते हैं? नहीं। अच्छा, बस अपने लिए? अपने लिए बनाता हूँ। और मेरा यकीन करें, इस एडोबो स्टाइल पग पग को खाना डीप फ्राइड पग पग खाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। कमाल है। जानते हैं, ये पिछली बार से काफी अलग है जब मैंने यहाँ पर पग पग का जोलीबी वर्जन खाया था। इसमें भी उसी तरह कमाल नमक और सिरके का स्वाद है, और हम चिकन के जोड़ों के अंदर और इसके आसपास रह जाने वाले चिकन के बाकी हिस्सों को हड्डियों पर से उतार कर खा रहे हैं। इसमें वाकई बहुत तेज नमकीन स्वाद है। मैं समझता हूँ कि ये महफूज करने का तरीका ये सिरका और नमक हो सकता है कि इसे थोड़ा कम खतरनाक बनाता है। एडोबो की ये चिपचिपी साख्त इसे बहुत हद तक परेशान कुन बना देती है। इसी साख्त के कारण इस पग पग से तले हुए पग पग के मुकाबले में ज्यादा घिन आती है। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में लुई प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करते हैं और फिर इसे यहाँ के किसी कबाड़खाने में बेच देते हैं। जब ये सामान काफी ज्यादा जमा हो जाए तो उन्हें इसके काफी ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। ये खाने के अलावा सब कुछ बेच देते हैं और ये किलो के हिसाब से बिकता है। आप देखें, ये अभी इसका वजन कर रहे हैं। जैसे कल रात उन्होंने 80 किलो प्लास्टिक इकट्ठा किया था और इससे उन्हें 423 पैसों मिले हैं, और उन्होंने सुबह 3 बजे से सुबह 10 बजे तक 88 किलो कचरा जमा किया था। इन बोतलों को बाद में ईंटों से लेकर कपड़ों तक अलग अलग चीजों में बदल दिया जाता है। इस कमर तोड़ मेहनत के बावजूद लुई बास्केटबॉल खेलने के लिए वक्त निकाल लेते हैं। जिससे थोड़ा आराम मिलता है और लोगों से मेल जोल बढ़ता है। तो आपको बास्केटबॉल पसंद है? जी हाँ। मनपसंद टीम कौन सी है? डैलस मैवरिक्स। और मनपसंद खिलाड़ी? लूका डोंचिच। हैप्पीलैंड में बास्केटबॉल हर जगह उसी तरह है जैसे कि बाकी फिलीपीन में है। मैंने आज तक ऐसे मेहनती लोग नहीं देखे। ये एक दिन बास्केटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन जाएंगे। हेलो। मैं यहाँ एक अधूरे काम के एहसास के कारण से आया हूँ। अपने पिछले दौरे के बाद से मैं वापस आने के लिए उत्सुक था। टोंडो को अक्सर कच्ची आबादी के तौर पर लेबल किया जाता है। अफवाह है कि ये जगह अपराध, नशे और जिंदगी के नाकाबिले बर्दाश्त हालात से भरी हुई है, लेकिन मेरे तजुर्बे के मुताबिक ये ऐसी जगह है जो मुस्कुराहट, मेहनत, तख्लीकी सलाहियत और जिद्दत से भरी हुई है। टोंडो में ये बिल्कुल अलग है। कठिनाइयों के बावजूद ये मुअस्सर तरीके से चलता रहता है। ये अपने बल पर जीने की अर्थव्यवस्था और असल कदर और ऐसा कल्चर फ्राहम करता है जो तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई करता है।
तो दोस्तों यहाँ कच्ची आबादी में और आमतौर पर फिलीपीन के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको पीसो नेट वाईफाई मिलेगा, जो मुझे वाकई बहुत कमाल का लगा। और ये दरअसल सिक्के से चलने वाली वाईफाई मशीन है। आप इसके अंदर पीसो डालें और सबको वाईफाई मिल जाता है। और मेरे पास ये बहुत से सिक्के हैं, मुझे नहीं पता कि इनका क्या करूं, इसलिए आज इस कच्ची आबादी में हर शख्स को मुफ्त वाईफाई मिलेगा। अभी हम इसमें सिक्के डालेंगे तो देखते हैं कितने घंटे के लिए वाईफाई मिलेगा। इसलिए पहले हम इस ऐप को PUBG मोबाइल ऐप के साथ लोड कर रहे हैं। और ये अजीब बात है कि मैं एडवर्टाइजिंग भी कर रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बीप कर रहा है, ये वार्निंग साइन है। ठीक है, कितना टाइम मिला? 1 पेसो में 10 मिनट। ये तो झट से खत्म हो जाएगा। चलो इसमें और सिक्के डालते हैं। 1 घंटा 30 मिनट। 13 पेसो में 3.5 घंटे। 13 पेसो में 3.5 घंटे। ठीक है, तो साबित हुआ कि मेरे पास काफी सिक्के नहीं थे। मुझे पूछे तो ये महंगा है। ये तो पैसे वालों या उनके लिए है जिनके पास ये ऐप है। ये बहुत महंगा है। मैंने सोचा था कि मैं चैरिटी कर रहा हूँ। ये सोचना शायद आसान है कि टोंडो के पकवानों पर पग पग हावी है, जिसका कारण सिर्फ जरूरत और भूख है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक सीमित सोच है। ये 5 का है, ये 10 का। मैं 5 का लूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आपको यहाँ हैप्पी लैंड में जो स्ट्रीट फूड मिलेगा वो सिर्फ पग पग नहीं है। ये स्प्रिंग रोल की तरह है, लेकिन इसके अंदर मूंगफली का स्वाद है। ये 5 पेसों का एक है। यहाँ फिलीपीन में खास तौर पर कच्ची आबादियों में हर चीज को सिरके की वाफिर मिकदार में डिबोया जाता है। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में यहाँ सस्ती खुराक की जरूरत ने जिद्दत को जन्म दिया है, लेकिन स्वाद की कीमत पर नहीं। मकामी बावर्ची मुनफरिद इख्तराई तरकीबें तैयार करते हैं और सादा इंग्रेडिएंट्स को मजेदार भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पकवान जो न सिर्फ पेट भरें बल्कि जो हैरत अंगेज भी हों। ये उन बेहतरीन पकवानों में से एक है जो मैंने इस देश में खाए हैं। वाकई टोंडो में टुम्बोंग सूप एक बेहतरीन भोजन है। यहाँ बहुत से कारोबारी मालिकान हैं जो टुम्बोंग सूप के मशहूर होने के बाद यहाँ टुम्बोंग बेचते हैं। बहुत से दूसरे लोग भी मुख्तलिफ जगहों पर टुम्बोंग सूप पकाकर बेचते हैं। ये सुअर की आंत के उस हिस्से से बनाया जाता है जो एनस के बिल्कुल पास होता है। इस हिस्से को बुरा समझा जाता है और आमतौर पर जाया कर दिया जाता है, लेकिन टोंडो में आमतौर पर जाया कर देने वाली चीजों को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि टुम्बोंग को भी मकामी पकवानों में काबिले कदर मकाम हासिल है। ग्राहक कहते हैं कि उन्हें टुम्बोंग सूप बहुत पसंद है क्योंकि ये स्वादिष्ट है और हमारा सूप वैसे भी बहुत मजेदार है। आपने खुद देखा है, एक आम दिन में आमतौर पर हम 25 किलोग्राम टुम्बोंग बेचते हैं और हर रोज उसको साफ किया जाता है। इसका न सिर्फ उपयोग किया जाता है बल्कि असाधारण भोजन में बदल दिया जाता है। इसे बड़े दिल से साफ किया जाता है। रादो वो पहला व्यक्ति है जिसने इस जगह पर टुम्बोंग सूप बेचना शुरू किया और उसकी एक खास बात ये है कि वो ये सूप बनाते हुए इसकी सफाई बहुत सावधानी से करता है। टुम्बोंग को बेचना मुश्किल हो जाता है यदि इसका स्वाद अजीब हो। लोग इसे नहीं खाएंगे, तो याद रखें इसे बेचने से पहले इसका साफ होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, हम टोंडो में हैप्पी लैंड की यात्रा के एक ऐसे हिस्से में हैं जहां हम देखेंगे कि ये आंत का सूप या तो अच्छा होगा या फिर बहुत बुरा होगा। और ये खास तौर पर दिलचस्प है क्योंकि ये लोग आंत का वो हिस्सा इस्तेमाल करते हैं जो सूअर के एनस के बिल्कुल करीब होता है। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि आप इसे अच्छी तरह साफ करें। आपको यहाँ लिशॉन और आम फिलिपिनो पकवानों की दीगर इकसाम मिलेंगी और ऐसा नहीं है कि लोग इसे सिर्फ इसीलिए खाते हैं क्योंकि ये इस मकामी इलाके में सस्ता भोजन है, बल्कि लोग इसे स्वाद के लिए खाते हैं। तो आइए चखते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। खैर, मैं पहले इसमें सूप का स्वाद चखूंगा। वाह, मैं इसमें मोटी चर्बी की लेयर देख सकता हूँ। और चलिए अब जल्दी से इसे चखते हैं। वाह, ये वाकई बहुत कमाल है। मेरे ख्याल में सूअर के सर का हमेशा बेहतरीन सूप बनता है। इसमें ये तमाम चर्बी और कोलेजन होता है जो इसको बढ़िया साख देता है। ये घंटों उबलता रहता है। ये वाला उस गाढ़े सूप की तरह तो नहीं, लेकिन ये स्वाद से भरा हुआ है। आप इसमें ऑयल भी देख सकते हैं। इसमें तला हुआ
लहसुन भी है जिसने इसके स्वाद और टेक्सचर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वाह, ये वाकई बहुत अच्छा है, कमाल का मजेदार, वाकई बहुत बढ़िया है। चलें अब इसे चखते हैं। मेरा मतलब है ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मैंने पहले भी बहुत सी अजीब तरह की आंतें खाई हैं जिनको बारबेक्यू या ग्रिल पर पकाया जाता है। वियतनाम में ये बहुत ज्यादा है। आज इसे भी चखते हैं। वाह, ये वाकई स्वादिष्ट है। वाह, इसका गोश्त की तरह का स्वाद है। ये अच्छे से पकाया गया है। मेरे ख्याल में आंतों को पकाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसका संतुलन रखना होता है। यदि ये ज्यादा उबल जाए तो ज्यादा गल जाएगा, और यदि अच्छी तरह ना पके तो रबड़ की तरह का हो जाएगा और उसे तो चबाना भी मुश्किल होगा। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बना है। इसमें अच्छे टुकड़े हैं, इसे चबाना आसान है और गोश्त टूटा हुआ नहीं है। ये वाकई जानते हैं कि इस डिश को किस तरह पकाना है। यदि आपको किसी ने बताया ना हो या आपने देखा ना हो तो आप नहीं बता सकते कि आप आंत खा रहे हैं। आंखों पर पट्टी बंधी हो तो आपको पता नहीं चलेगा। इसका कोई अजीबोगरीब स्वाद नहीं जैसा आप सोचते हैं कि आंतों का होगा। सच पूछें तो ये फिलीपीन के बेहतरीन पकवानों में से एक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये वाकई मजेदार है। यहाँ चावल भी हैं। मुझे लगता है कि इसे चावलों के साथ खाना है, शायद जैसे वियतनाम में किया था। वाह, चावलों के साथ इसका स्वाद और अच्छा लग रहा है। क्या चावलों में ये लहसुन है? हाँ बिल्कुल, जैसे गार्लिक ब्रेड के साथ सूप हो। मैंने वाकई सोचा नहीं था कि इस सूप का स्वाद इतना बढ़िया होगा। मैं नहीं जानता कि इसके बारे में क्या कहूं, लेकिन ये वाकई बहुत मजेदार है। यदि आप फिलीपीन आ रहे हैं तो इसे जरूर खाइएगा। ये कुछ बेहतरीन भोजन है जो मैंने इस मुल्क में खाए हैं। झूठ नहीं बोल रहा आपसे। क्या आपको टुम्बोंग सूप पसंद है? जी हाँ। आप कितने साल की हैं? 44 की। आपके बच्चे हैं? जी हाँ, 2 हैं। 2 बच्चे, उन्हें ये पसंद है? कभी कभार खाते हैं। ये छोटी वाली पसंद करते हैं। उन्हें ये छोटी वाली पसंद है। आप हर रोज ये बनाती हैं? जी हाँ, मैं हर रोज ये सूप बनाती हूँ। 2014 में मेरे ससुर कॉनराडो बोटिस्टा के बीमार होने के बाद मैंने बाजार से अज्जा खरीदने की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। क्या मनीला में कोई और आप लोगों जैसा टुम्बोंग सूप बनाता है या सिर्फ आप ही सबसे अच्छा बनाते हैं? ये कहना मुश्किल है। अब मैं ऐसा कहूँगी तो लोग कहेंगे कि मगरूर है। मैं कहूँगा कोई और आप जैसा अच्छा नहीं बनाता। बहुत धन्यवाद। हैप्पी लैंड, मनीला की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, काबिले जिक्र चीजों के बनाने की जगह भी है, जहां पर आप देख सकते हैं प्लास्टिक, कॉपर, कंप्यूटर चिप्स, खुराक और स्टील जैसी बेशुमार चीजों को एक नया जीवन मिलता है। टोंडो में कबाड़ खाने बहुत आम हैं, जो नवीनीकरण चक्र में अहम भूमिका निभाते हैं। ये रद्दी बेचने वालों से खाम माल खरीदते हैं और एक बीचवान के तौर पर काम करते हैं। इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जाया किए जाने वाले मवाद को पूरे फिलीपीन और दूसरे ममालिक में भी तकसीम किया जाए, और इस मटेरियल में स्टील भी शामिल है। इसे अक्सर बोलॉस में बदल दिया जाता है। मशहूर फिलिपिनो मछेटी, मुल्क के ज़रई सकाफत में गहरी जड़ें रखने वाले ये औजार हुनरमंद लोहार तैयार करते हैं, जो कबाड़ से निकाले गए स्टील को नया जीवन देते हैं। हालात के बावजूद ये मजबूती और वसाइल की एक इलामती अहमियत को बरकरार रखते हैं। ये फिलिपिनो लोगों के डटे रहने का जज्बा है। मैं ये गुण हैप्पी लैंड में हर जगह देखता हूँ। आपके पास जो कुछ है उससे बेहतरीन फायदा उठाने, जिंदा रहने, डटे रहने और तब्दीली लाने की ये कमाल क्षमता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते हम फिलिपिनो तलवार बनाने और बोलोस चाकू बनाने की तारीख के बारे में मजीद तफसील से जानेंगे, तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। गुड बाय।